हेलो दोस्तों, मैं कैलाश यादव। मेरे चैनल लीगलसी प्राइवेट लिमिटेड पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराने की, तो मैं आज आप लोग को मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग रजिस्टर्ड करा सकते हैं और किस में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगी इसमें, क्या टाइम लगेंगी इसमें रजिस्टर्ड होने में, और इसमें हम वर्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे देखो क्या होते हैं दोस्तों, आप लोग प्लानिंग तो कर रहे हो कि हम एक एनजीओ चलाएंगे, एक ट्रस्ट चलाएंगे, है ना, लेकिन आप लोग को पूरा डिटेल्स में नहीं पता होता है कि कैसे हम इसको रजिस्टर्ड तो करा लिया, फिर फंड कहाँ से जुटाएंगे, फिर हमें वर्क कैसे करना है इस पर। पहली बात तो ये देखो, नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, ठीक है। इसमें आप कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं इसका तो आप इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कानून नहीं है, इसमें लिखा हुआ लॉ नहीं लिखा हुआ कि आप इसको फंड डोनेशन जुटाइए और फिर इसको पर्सनल यूज के लिए आप खर्चा कीजिए इसमें से डोनेशन। एक तरीके से डोनेशन जो होता है क्या होता है, दान होता है एक तरीके से ना। आपकी जो ट्रस्ट होता है, जो आपका फाउंडेशन होता है, लोगों ने उसमें दान किया होता है, डोनेशन दिया होता है। तो वो चीज़ें जो जिस काम के लिए आपको दिया होता है दोस्तों, जो आपके डोनर्स होते हैं, बेसिकली हम इसमें डोनर्स कहते हैं, जो आपके डोनर्स होते हैं, जो आपको फंडिंग करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसी काम के लिए आपको यूज करना होता है पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसा नहीं आपने एजुकेशन के नाम पे आपने डोनेशन लिया, अब वो आप किसी और चीज़ों पे, अपने पर्सनल चीज़ों पे यूज कर रहे हैं या कहीं और चीज़ों पे आप खर्च कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर ऐसा करेंगे तो उस टाइम ऑडिट में आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ईयरली जो है ऑडिट होती है, इसमें हर एक चीज़ का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, वाउचर वगैरह मेंटेन करने होते हैं, प्रूफ आपको देना पड़ता है। वहाँ पे अगर मिस आई सब देखेंगे कि आपने डोनेशन किसी और चीज़ के लिए लिया, खर्च आपने किसी और चीज़ पे कर दिया, तो सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपके ऊपर। ठीक है, तो कोशिश करना, अगर आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो पहले तो अपना विजन सेट करें कि हमें करना क्या है। ठीक है, हम डोनेशन तो कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम फिर वही काम करेंगे जिसके लिए हम डोनेशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, इसमें 3 कैटेगरी में जो रजिस्टर्ड होती है, 3 टाइप से आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं आपके, सबसे पहला जो होता है, एक तो होता है ट्रस्ट। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होती है सोसाइटी, और थर्ड जो होती है वो सेक्शन 8 कंपनी होती है। अब तीनों में आपको बताऊं, इसमें जो होता है वर्क जो होता है सेमी होती है। ठीक है, चाहे आप ट्रस्ट करवा लें, चाहे आप सोसाइटी करा लें, चाहे सेक्शन 8 कंपनी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों का वर्क जो होता है सेमी होता है। ट्रस्ट जो होता है दोस्तों, ये आपका सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो सब रजिस्ट्रार होगा ना जहाँ पे, वहाँ से आपका रजिस्टर्ड होता है। सोसाइटी भी वहीं से आपका होगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ही, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार जो होता है वहाँ। सेक्शन 8 जो होती है, ये होती है MCA से आपका रजिस्टर्ड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वहाँ से हो गए। उसके बाद अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ, अगर ट्रस्ट में अगर बात करूँ, तो इसमें ट्रस्ट में आपका विथिन 30 डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्टर्ड होके आ जाते हैं। और एनजीओ में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसमें 2.5-3 महीने के आसपास टाइम लग जाता है। और जो है आपका सेक्शन 8 कंपनी, उसमें भी लग ही जाते हैं करीब 15-20 दिन, 25 दिन आप लेके चलो। सारे MOA वगैरह तैयार होते हैं उसमें भी आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट वगैरह करते हैं, तो आप महीना 45 दिन आप लेके चलो, या उससे अंदर अंदर जो आपका CA होगा, जो चार्टर्ड अकाउंट होंगे, ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी वो आपको रजिस्टर्ड करके दे देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर मेंबर्स की बात करूं दोस्तों, तो ट्रस्ट में जो है आपका मिनिमम जो है 4 मेंबर चाहिए होते हैं। 2 तो उसमें मेन होते हैं, एक सेटलर ट्रस्टी और एक ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, और 2 जो होते हैं उसमें एक विटनेस होते हैं। ठीक है, तो 4 इसमें टोटल मेंबर हो गया। और एनजीओ जो होते हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें आपको टोटल जो 7 मेंबर लगते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी में जो है उसमें भी 4 होते हैं, जिसमें कि मेन जो है 2 डायरेक्टर होते हैं उसमें, और 2 मेंबर्स होते हैं। तो ये तो आपका स्तर है दोस्तों। और डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही लगते हैं, जैसे फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट हो गया। और अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा। अगर रेंट पे है तो वहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड से वो लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखें दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो आपने रजिस्टर्ड करा लिया, उसके बाद आप जो है एक और प्रोसेस होता है, एक ATG 12A लेना होता है आपको। ठीक है, तो ATG 12A जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वो इसलिए होता है, जो आपको डोनेशन दे रहे हैं, जो डोनर आपको डोनेशन दे रहे हैं, उसको टैक्स में छूट मिलते हैं 50% इस टाइप से। ठीक है, तो उसमें सेक्शन जो है ATG जिसको हम बोलते हैं, ATG 12A बोलते हैं, वो वहाँ तो, लेकिन उसमें भी आपको कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज आपने ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया, NGO रजिस्टर्ड कराया, सेक्शन 8 कंपनी बनाई, फिर आप अगले दिन इनकम टैक्स में पहुँच गए कि हमें भी ATG दीजिए, ऐसा नहीं हो। उसमें भी आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फंड से आपको हो सकता है खुद के जेब से आपको फंड उसमें डोनेशन आपको देना पड़े, या डोनर से आप लेके आपने अपने फंड जो है करंट अकाउंट जो होगा आपका फाउंडेशन का, वहाँ जमा करके फिर आपने मान लो हेल्थ पे आपने खर्च कर दिया, है ना, किसी का सपोर्ट किया, हेल्प किया, या एजुकेशन पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या गरीबों का आप इलाज पे खर्च कर रहे हैं, या इस टाइप से मतलब जो है आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। बहुत तरीके के इसमें होता है, मैं 2 का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो उसमें आपको वर्क करके दिखाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट का अथॉरिटी को, कि आप जो चीज़ के लिए बनाया हो वही चीज़ें आप इसमें काम कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपको प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी। उसके बाद जो है हर एक साल आपको ऑडिट वगैरह करना पड़ेगा, कहाँ से आपने फंड लिया है ना, ये सारी चीज़ें जो आपके चार्टेड अकाउंटेंट होंगे वो ऑडिट करेंगे, उसमें दिखाएंगे आपका जो करंट अकाउंट होगा, स्टेटमेंट वगैरह लगेगी, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा हमने यहाँ से डोनेशन लिया, इतना डोनेशन लिया, इतना पैसा हमने यहाँ पे खर्चा किया, इस एक्टिविटीज़ पे हमने यहाँ पे हेल्थ पे इतना खर्चा किया, एजुकेशन पे इतना खर्चा किया हमने, और वगैरह वगैरह जहाँ जहाँ आपने खर्चा किया होंगे सबका आपको एक प्रूफ दे रखना पड़ेगा, मतलब मेंटेन करे, वाउचर जो होगी वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों। और बेसिकली इसमें अगर मैं आपको बात करूँ मेंबर्स की जो होते हैं, जो मेंबर का कोई भी प्रॉफिट वाला नहीं होते हैं, ठीक है। आप इसमें डायरेक्टली कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आप डोनेशन कहीं से आप लिए हैं तो आपको वो सारे फिर चैरिटी पे ही खर्चा करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुली लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अगेन लाइक कर दें, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ दोस्तों। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।